नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। भारत आई बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, पीएम मोदी ने दौरे को बताया अहम। बच्चों के खिलौने और डायपर में छुपाकर हो रही थी नशे की तस्करी, अमेरिका से आया करोड़ों का पार्सल बरामद। और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई तो जाना पड़ सकता है जेल, वडोदरा में 10 दिनों की विशेष ड्राइव। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। शनिवार को राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया गया। पीएम हसीना ने राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट के दौरान पीएम मोदी ने कहा, हम पिछले एक साल में करीब 10 बार मिले हैं, लेकिन फिर भी पीएम शेख हसीना का यह दौरा अहम है क्योंकि वे हमारे तीसरे कार्यकाल में पहले स्टेट गेस्ट के तौर पर आई हैं। वैसे तो पिछले लगभग एक वर्ष में हम 10 बार मिले हैं, लेकिन आज की मुलाकात विशेष है क्योंकि हमारी सरकार के तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हमारी पहली स्टेट गेस्ट है। फ्रेंड्स, बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन सागर और इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। पिछले एक ही वर्ष में हमने साथ मिलकर लोक कल्याण के अनेक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। अखौड़ा अगरतला के बीच भारत बांग्लादेश का 6ठा क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक शुरू हो गया है। खुलना मोंगला पोर्ट द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो सुविधा शुरू की गई है। मोंगला पोर्ट को पहली बार रेल से जोड़ा गया है। 1320 मेगावाट मैत्री थर्मल पावर प्लांट के दोनों यूनिट्स ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। दोनों देशों के बीच भारतीय रुपये में ट्रेड की शुरुआत हुई है। भारत बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे लंबी रिवर क्रूज को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। भारत बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन पूरी की गई है। भारतीय ग्रिड से होते हुए नेपाल से बांग्लादेश तक बिजली निर्यात ऊर्जा क्षेत्र में सब रीजनल सहयोग का पहला उदाहरण बना है। एक ही वर्ष में इतने सारे एरियाज में इतने बड़े इनिशिएटिव्स को जमीन पर उतारना हमारे संबंधों के स्पीड और स्केल को दर्शाता है। गुजरात के अहमदाबाद में फॉरेन पोस्ट ऑफिस में अमेरिका से आए हुए पार्सल को क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। इस पार्सल से 3.5 करोड़ का हाइब्रिड गांजा और लिक्विड ड्रग्स मिला है। ताज्जुब की बात यह है कि खिलौनों के बीच छिपाकर हाइब्रिड गांजा विदेश से भेजा गया था, लेकिन करोड़ों का कंसाइनमेंट रिसीवर के पास जाए उससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने पकड़ लिया है। 58 पार्सल कनाडा और अमेरिका से आए थे, जिसमें बच्चों के डायपर, बच्चों के मोजे, खिलौने और साड़ी में छुपाया हुआ नशे का सामान बरामद करने में क्राइम ब्रांच को सफलता मिली है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को जो जानकारी मिली थी कि कस्टम विभाग और पोस्ट डिपार्टमेंट में जो पार्सल आ रहे, स्पेशली जो विदेश से पार्सल आ रहे, उस पार्सल में प्रतिबंधित ड्रग्स है और वो ज़्यादातर मतलब यूएस, यूके और कनाडा जैसे देशों से आ रहे हैं। कल जो केस हुआ है वो उसमें करीब 11 किलो 601 ग्राम हाइब्रिड गांजा और
कुछ 60 बॉटल, जिसमें एक बॉटल में 8.8 मिलीग्राम का लिक्विड है, जो लिक्विड क्रोटोम एक्सट्रैक्ट है वो मिला है, और उसकी कुल पूरे मुद्दा माल की जो कीमत है वो 3,50,000 करोड़ की है, 50 लाख करोड़ की है। ये जो मुद्दा माल सीज हुआ वो खास तौर पे अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और कस्टम डिपार्टमेंट के सहयोग से इंफॉर्मेशन शेयर करने के बाद ये पूरा एक्शन लिया गया है। इसमें जो आया है ड्रग्स, वो पूरा पार्सल्स जो मिले हैं वो कुल 60 पार्सल्स हैं। उन 60 पार्सल में से 58 पार्सल गांजे के, बाकी के जो बॉक्सेस है उसमें लिक्विड फॉर्म है। ये जितना भी ड्रग्स जो आया है उसमें ज़्यादातर जो हमको सफलता मिली है, उसमें हमको 31 मई को जो हमारी और कस्टम के साथ में जो एक केस हुआ था, जिसमें हमने काफ़ी बड़ी मात्रा में ये प्रोहिबिटेड ड्रग्स पकड़ा था, उस ड्रग्स में पता चला कि ये जो ऑर्डर प्लेस करते हैं डार्क वेब का यूज़ करके, सोशल मीडिया का यूज़ करके, टेलीग्राम वगैरह जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो सोशल मीडिया के, उससे ऑर्डर प्लेस करते हैं। और जो रिसीवर एंड गुजरात और महाराष्ट्र के लोग थे, ख़ास तौर पे गुजरात के थे। तो उनमें से कुछ बच्चों को आइडेंटिफाई किया गया है और हमने पाया कि जितने भी बच्चे हैं वो मतलब मेजर एज के नहीं हैं, तो उनके साथ काउंसलिंग करके इन चीज़ों से उनको अवगत करा के, जब माहिती मिली कि और भी ड्रग्स जो है वो ट्रांजिशन में है और भी ऑर्डर प्लेस हुए हैं। रॉन्ग साइड से आने वाले वाहनों के खिलाफ कार्यवाही गुजरात के वडोदरा शहर में भी शुरू कर दी गई है। रॉन्ग साइड वाहन चलाने के चलते कई बार बड़े सड़क हादसे भी हो जाते हैं, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे में सड़क हादसों में कमी लाने के भागरूप वडोदरा ट्रैफिक पुलिस द्वारा यह विशेष ड्राइव शुरू की गई है, जिसके तहत 22 से 28 जून तक शहर में अलग अलग जगह पर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहकर रॉन्ग साइड आने वालों पर कानूनी कार्यवाही करेगी। 2 દિવસ પહેલાં પોલીસ કમિશનર શ્રી વડોદરા શહેરનાઓએ 22 તારીખથી 28 તારીખ સુધીનું રોંગ સાઈડનો ડ્રાઈવ આપેલી છે, જેમાં વારંવાર એક જ રસ્તે જેમને ટેવ પડી ગઈ છે રોંગ સાઈડ જવાની, જેમ કે અમારી કચેરીની સામે ત્યાં ઝેરોક્સ અને ક્લાસીસ છે, તો ત્યાં MS ના સ્ટુડન્ટ્સ બધા ત્યાં રોંગ સાઈડ જ જાય છે, એટલે અમે આ રોંગ સાઈડની કામગીરી અગાઉ પણ કરી છે। एनटीए द्वारा ली जा रही परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियों की खबरें सामने आ रही है, जिससे लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य पर असर पड़ रहा है। हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा भी रद्द कर दी गई, जिससे आक्रोशित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एमएस यूनिवर्सिटी की साइंस फैकल्टी के गेट से एक रैली निकालकर एनटीए का पुतला दहन किया और परीक्षा में हो रही गड़बड़ियों को रोकने की मांग की। આજે અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ દ્વારા એનટીએ નો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે। એનટીએ દ્વારા જે ગવર્મેન્ટની પરીક્ષાઓ લેવામાં આવે છે એના પેપરો ફૂટી જાય છે, જે છોકરાઓ મહેનત કરે છે એ લોકોને એમની મહેનતનું ફળ મળતું નથી। એ વિષયમાં વિદ્યાર્થી પરિષદ માંગ કરે છે કે સીબીઆઈની ઇન્ક્વાયરી આ વિષય પર બેસવી જોઈએ। एनटीए द्वारा ली जा रही परीक्षाओं में हो रही गड़बड़ी पर वडोदरा के साथ साथ अहमदाबाद में भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। अहमदाबाद के गुजरात यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों ने सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी का विरोध किया। विरोध कर रहे छात्रों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया। आज विद्यार्थी परिषद ने पूरे देश भर में और साथ ही पूरे गुजरात भर में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है। जिस तरह से आप सभी को ज्ञात है कि विद्यार्थी परिषद हर क्षेत्र में विद्यार्थियों के हित के लिए लड़ता आया है। आज नेस्टिंग एजेंसी के काले कारनामों की वजह से विद्यार्थियों को बहुत सारी यातनाएं झेलनी पड़ रही है, जिसमें विद्यार्थी परिषद आज सड़कों पे उतरा है। गुजरात के वडोदरा में परिवर्तन सेंटर द्वारा माइंडफुलनेस और ओरिगामी का एक सुंदर सहयोग आयोजित किया गया, जिसमें काम क्राइसिस के नाम से क्राफ्टिंग पीस एंड प्रेजेंस छात्रों को सिखाया गया।
माइंडफुलनेस और ओरिगेमी का वर्कशॉप साथ में। हम लोग अभी पिज़्ज़ा एट द रॉक ओपी रोड पे जो वडोदरा में है, हम उधर है। और जैसे आपने देखा ओरिगेमी और माइंडफुलनेस, और जब हम माइंडफुलनेस की बात करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि रेगुलर टाइम्स में और रेगुलर डेज़ में हम लोग माइंडफुलनेस को यूज़ करें, विच विल हेल्प हमको रेगुलर लाइफ में, जैसे कि स्ट्रेस हो गया या तो फिर इमोशनल रेगुलेशन हो गया या खुद के थॉट अवेयरनेस हो गए, ये सारी चीज़ों में माइंडफुलनेस कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा। एंड अगर हम लोग ने ये चीज़ ओरिगेमी के साथ किया, दैट इज़ यू आर फोल्डिंग इट माइंडफुली। जैसे हमारे वर्कशॉप का नाम है काम क्रीजेस, सो वाइल वी आर फोल्डिंग इट वी आर यूजिंग द फिंगर्स एंड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से हमारे माइंड में जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिव होंगे। एंड दैट्स व्हाट द होल पर्पस ऑफ द वर्कशॉप। एक विशेष कॉन्सेप्ट और अनुभव के तहत यह आयोजन किया गया, जिसमें परिवर्तन की फाउंडर सुवर्चला कश्यप और ओरिगामी प्रशिक्षक नीमा मानकर ने बच्चों को माइंडफुलनेस के साथ साथ ओरिगामी का प्रशिक्षण दिया, जिससे बच्चे बेहद खुश नजर आए। काम क्रीजेस, प्रैक्टिसिंग प्रेजेंस एंड पीस। तो माइंडफुलनेस की आजकल बहुत ज़रूरत है, और आप देख सकते हैं अभी ब्रेक मिली है तो सब लोग माइंडफुल नहीं हो रहे हैं और बहुत शोर मचा रहे हैं। तो ये मेंटल हेल्थ के साथ भी एसोसिएटेड है, और इसमें हमने 2 तरह की चीज़ें कंबाइन की हैं। एक हमने ओरिगेमी, जो नीमा मैम अभी आपसे 2 मिनट में बात करेंगे, और एक माइंडफुलनेस की टेक्निक्स कि हम इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में अपने आप को कैसे टाइम दे सकते हैं, और अपने आप को टाइम देते हुए अपने आप को पीसफुल कैसे हम महसूस करा सकते हैं, वो बहुत बहुत ज़रूरी है। Origami, it's a Japanese art, and we can call it global now because it's being used in different research centers. और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें भी origami आता है। If you have that bag inside the जो folded bag है, emergency के time when accidents happen, वो open होता है। So that is a technique of origami that's used in that. Parachute में होता है, so it's being used everywhere. इंडिया में भी अभी बहुत अवेयरनेस आ गया है origami का, और many persons are folding and using it in different research centers. There is no end to it. बहुत सारे अभी भी है रिसर्च करके उसके यूजेस फाइंड आउट करने के लिए। इट्स स्पेशली गुड फॉर बच्चे लोगों के लिए तो है ही अच्छा, बट इवन ओल्ड पीपल, बिकॉज ऑफ ओरिगेमी देयर इज सर्कुलेशन इन द बॉडी, और दिस पॉइंट्स आर प्रेस्ड, और नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है, एंड इट गिव्स यू अ वेरी नाइस फीलिंग। और सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि एक पेपर से आप कुछ अच्छा बना सकते हैं। लाइक सिंपल पेपर से एक डक बना है। अभी यहाँ इन लोगों ने who have never folded, पहले कभी फोल्ड नहीं किया था, उनने इतने ईजिली ये बना दिया है, एंड आई एम श्योर दे हैव एंजॉयड इट अ लॉट। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out.
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा की पर्वतारोही निशा कुमारी एवरेस्ट विजय के बाद अब भारत से लंदन तक साइकिल का प्रवास शुरू कर रही हैं। 200 दिनों में 13,500 किलोमीटर साइकिल चलाकर निशा कुमारी एशिया और यूरोप के विभिन्न देशों से गुजरकर लंदन पहुंचेंगी। 23 जून यानी कल से इस महासाइकिल प्रवास की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर निशा कुमारी ने इस नए एडवेंचर पर काफी उत्साह दिखाया। मैं जो ये मोटो लेके जा रही हूँ, चेंज बिफोर क्लाइमेट चेंज, जो हमारा एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको बचाने के लिए मैं खुद हर एक जगह जहाँ पे भी रुकने वाली हूँ वहाँ पे सब जगह रोज़ जहाँ पे भी रुकूंगी वहाँ पे एक ट्री को प्लांटेशन करूँगी और उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी एक इंसान को दे के जाऊँगी कि उसको पानी रेगुलरली दे और उसको बड़ा होने में उसकी मदद करे ताकि पौधे मरे ना। ऐसे करके पूरे 180 to 200 डेज जो भी होंगे उसमें मैं डेली एक पेड़ लगाऊंगी और उसको बड़ा करने के लिए किसी ना किसी के हाथ उसकी जिम्मेदारी दे के जाऊँगी। ऐसे ही ये जो मैं नया एक्सपीडिशन साइकिलिंग एक्सपीडिशन करने जा रही हूँ, इसके ये जब करूँगी तो इससे और लोगों को भी हिम्मत मिलेगी कि जो हम सोचते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, वो करने के लिए जो स्पोर्ट्स वाले लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे और इतनी हिम्मत करेंगे कि हाँ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रही हूँ। कल सुबह 6 बजे समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से फ्लैग ऑफ होगा। अपने कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ वडोदरा आने वाले हैं फ्लैग ऑफ के लिए। वर्ल्ड में ये जो रूट मैं करने जा रही हूँ, वर्ल्ड में ये रूट किसी ने नहीं किया है और इंडिया में से मैं फर्स्ट। નિશા પાસે જે મનોબળ છે, જે સ્ટ્રેન્થ ઓફ હર માઇન્ડ બહુ સ્ટ્રોંગ છે અને એના જે એક્સ્ટર ફીચર્સ છે એના માટે ઘણા લોકો સપોર્ટ માટે આવ્યા છે અને આઈ એમ શ્યોર કે ભાઈ ઇન્ડિયા ટુ લંડન નિશા કુમારી કમ્પ્લીટ કરેગી। 16,000 किलोमीटर 15,000 किलोमीटर 16 कंट्री के थ्रू जाएगी, फ्रॉम नेपाल, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान। सो नेपाल से गो टू तिब्बत चाइना जो बहुत ही बड़ा कंट्री है, वहाँ से जाएगा किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान इनटू रशिया। रशिया से जाएगी इनटू यूरोप, दैट इज़ लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, ज़ेकोस्लोवाकिया, जर्मनी, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, फ्रांस एंड लंदन। लास्ट जो फ्रांस और लंदन है वो जहाज़ से जाना पड़ता है या अंडरग्राउंड ट्रेन भी है सी के नीचे। तो ये 2 तरीके से जा सकते हैं, वहाँ पे रोड नहीं है। तो दैट इज़ ओनली एक घंटे का ही शिप है और वापस आने के लिए फ़्लाइट से आना पड़ता है और व्हीकल जो है बैकअप व्हीकल और साइकिल वो शिप पे आएगी और कस्टम क्लियरेंस करके वापस लाना पड़ेगा। गुजरात के अहमदाबाद में 7 जुलाई को आयोजित होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही है। इस रथ यात्रा के धार्मिक आयोजन भी शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत भगवान जगन्नाथ की 147वीं जल यात्रा आयोजित की गई। जल यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर और सरसपुर मंदिर में विशेष तैयारियां की गई है। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, पूर्व मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, भाजपा विधायक अमित शाह, कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला समेत के अग्रणी भी शामिल हुए। जगन्नाथ मंदिर से नदी के घाट तक जल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे लेकर मंदिर परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़े और शंखनाद से मंदिर का माहौल गूंज उठा। बैलगाड़ी में विराजमान होकर भगवान को जल यात्रा के लिए ले जाया गया। गंगा पूजन के बाद 108 कलश में लाए गए जल से भगवान का जलाभिषेक किया गया। इस मौके पर जल यात्रा में खूबसूरत रूप से सजाए गए गजराज भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। साथ ही भक्त और भजन मंडली भी जल यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनी। भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा के पहले नदी में से जल लेकर भगवान को स्नान किया जाता है। ये जल यात्रा बोलते हैं।
भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य सालों से प्राप्त होता है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ और ये रथ यात्रा गुजरात के विकास में लोग प्रार्थना करते हैं कि गुजरात का विकास निरंतर बढ़ा करे। भगवान जगन्नाथ जी की जल यात्रा जो हर साल की तरह निकलती है, भगवान जगन्नाथ जी की 147 में रथ यात्रा निकलती है, उसका प्रारंभ जल यात्रा से होता है। 108 जल जो कलश लाकर भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में जो रखते हैं वो साबरमती के नीर को रखते हैं और यहाँ पूजा विधि होती है। पूजा विधि के बाद पूरे रथ यात्रा का आज के दिन से प्रारंभ हो जाता है। मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक है कि गुजरात के अंदर सबसे बड़ी रथ यात्रा जो निकलती है वो जमालपुर खाड़िया विधानसभा से जमालपुर से निकलती है और भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर जो जमालपुर विस्तार में आया है और खास करके पुरी के बाद सबसे बड़ी रथ यात्रा निकलती है वो अहमदाबाद शहर से निकलती है। अहमदाबाद शहर का ये पुराना विस्तार है, कोट विस्तार है, अलग अलग जगहों पे लोग आते हैं, ये विस्तार से निकलती है। वहाँ पर मुस्लिम समाज की तरफ से, ताजिया कमेटी की तरफ से, ईद मिलाद कमेटी की तरफ से अलग अलग स्वागत करने में आते हैं और यही एक देश का पैगाम है, एकता का पैगाम है कि आज भगवान जगन्नाथ जी जब पूरे लोगों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं तो तमाम समाज के लोग उनका जो सम्मान करते हैं, महाराष्ट्र का सम्मान करते हैं और भगवान के जो आशीर्वाद लेते हैं वो तमाम समाज के लोग आज एक ही बात करते हैं कि हमारा गुजरात मजबूत रहे, हमारा भारत देश मजबूत रहे। वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ, बलदेव और बहन सुभद्रा का स्नान यात्रा उत्सव मनाया गया। हर वर्ष रथ यात्रा से पहले स्नान यात्रा की परंपरा है, जिसके तहत भगवान जगन्नाथ को स्नान करवाकर क्वारंटाइन कर दिया जाता है। माना जाता है कि इस दौरान भगवान बीमार हो जाते हैं और ऐसे में उन्हें अलग अलग काढ़ा बनाकर भोग लगाया जाता है। 14 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। आज वडोदरा में आयोजित स्नान यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिसमें इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद स्वामी ने स्नान यात्रा को संपन्न कराया। श्री जगन्नाथ जी का जलाभिषेक स्नान यात्रा इस्कॉन वडोदरा के द्वारा संपन्न हो रहा है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 8:45 बजे निज मंदिर से इनके बैठक में लाया गया और वहां पर इनको बड़े ही सुंदर भोग भक्तों के द्वारा अर्पण किया गया। उसके उपरांत इनकी आरती हुई और जलाभिषेक शुरू हो गया है। आज से भगवान का जब निज मंदिर में भी जाएंगे पट बंद हो जाएगा। 7 जुलाई आषाढ़ी बीज के दिन भगवान का पट खुलेगा। उसी दिन भगवान बड़ौदा रेलवे स्टेशन से नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। गुजरात के वडोदरा की कॉरपोरेशन की सभा में पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान का मामला उठाया गया, जिसमें यूसुफ पठान द्वारा जिस जमीन पर अतिक्रमण किया गया है उसका किराया लेने की मांग विधायक केयूर रोकड़िया ने की है। 2012 में यूसुफ पठाने TP22 FP 90 જગ્યાની માગણી કરી હતી। 2012માં જ તેનું વેલ્યુએશન 57,270 રૂપિયા પ્રતિ ચોરસ મીટર કોર્પોરેશને ઠરાવ્યું હતું। સ્થાયીમાં પૈસા ભરીને એને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી। યુસુફ પઠાને એક પણ રૂપિયો આ પ્લોટ પેટેનો આજ દિન સુધી ભર્યો નહોતો। માત્ર મેરિટના આધાર પર પ્લોટના પૈસા ભરાયા નથી। સરકારે પ્લોટની ફાળવણી નામંજૂર કરી છે। આમ છતાં 10 વર્ષથી પ્લોટ પર પોતાની કમ્પાઉન્ડ વોલ બાંધીને દબાણ કર્યું છે અને ઉપરથી કોર્ટમાં જાય છે। એટલે કોઈ ચોરી ઉપર છે સીના ચોરી। આવા વ્યક્તિઓને સબક શીખવાડવું અને આ દબાણ તાત્કાલિક ધોરણે દૂર થવું જોઈએ, આવી મેં માગણી કરી છે। वडोदरा महानगरपालिका की सामान्य सभा में कांग्रेस पक्ष की विपक्ष नेता अमीर रावत ने मकान का रीडेवलपमेंट कर कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। વડોદરામાં અચાનક હજારો મકાનને નોટિસીસ આપીને પેપરમાં જાહેરાત આપી કે આ મકાનો જર્જરિત છે અને કોર્પોરેશનને તોડવાની જવાબદારી છે। ચોક્કસપણે રીડેવલપમેન્ટ માટે કોઈ ઇજારદારોને બેનિફિટ કરવા માટે આખું એક ષડયંત્ર થયું હોય એવું પ્રતીત થાય છે। ત્યારે ફરીથી PPP ધોરણે લોકોને આ રીતે ડિમોલિશ કરીને બેઘર કરવાનું જે ષડયંત્ર છે, કોઈ ડેવલપરને ફેવર કરવાનું ષડયંત્ર છે, એનો અમે આજે સભામાં વિરોધ કર્યો છે। पालिका की सामान्य सभा में विधायक केयूर रोकड़िया ने गुजरात हाउसिंग बोर्ड के आवासों का मसला भी उठाया और गरीब लोगों को घर से बेघर नहीं करने की मांग भी की।
साथ ही कांग्रेस के नेताओं पर मिली भगत के आरोप भी लगाए। કોર્પોરેશન અંડર સેક્શન 264 એને ખાલી કરાવવાનું અથવા તો ગટર અને પાણીના કનેક્શન કાપવાનું કામ આજે કોર્પોરેશન કરી રહી છે. કોર્પોરેશનની ટીમનો એટલે આભાર માનું છું કે કોર્પોરેશન ફરીવાર જોઈન્ટ સર્વે કરી રહી છે ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના એન્જિનિયરો સાથે. એમાંથી અલગ જે બધા ટાવરો છે એમાંથી કેટલા ટાવર રિયલમાં જર્જરિત છે એનો પણ અલગ સ્ટડી થઈ રહ્યો છે. રિયલમાં જર્જરિત ટાવરમાં પણ શું કઈ વસ્તુ ખાસ જર્જરિત છે, પાણીની ટાંકી, સ્ટેરકેસ, કોઈનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મકાન, આ પણ સ્ટડી થઈને જે તે વ્યક્તિને રિપેરિંગ માટેની સૂચના આજે કોર્પોરેશન અને હાઉસિંગ બોર્ડ આપી રહી છે. કોર્પોરેશન ક્યારે કોઈને ફાયદો કરાવવા માટે કામ કરતી નથી. કોર્પોરેશન નાગરિકોને फायदो करावा માટે काम करती संस्था है। देश में एंटी पेपर लीक कानून यानी पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू हो गया है। केंद्र ने शुक्रवार 21 जून की आधी रात इसका नोटिफिकेशन जारी किया। यह कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और अन्य गड़बड़ियां रोकने के लिए लाया गया है। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर कम से कम 3 साल जेल की सजा होगी। इसे रुपए 10 लाख तक के जुर्माने के साथ 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के बीच कानून लाने का फैसला बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे पहले केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों के पास परीक्षाओं में गड़बड़ी से जुड़े अपराधों से निपटने के लिए अलग से कोई ठोस कानून नहीं था। हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद भी महाराजा फिल्म का विरोध यथावत देखने को मिल रहा है। इस मामले वैष्णवाचार्य द्वारकेश लाल जी ने अमेरिका के सिलिकॉन वैली में स्थित नेटफ्लिक्स के हेडक्वार्टर पहुंचकर मामले पर अपना विरोध जताया है। आज हूँ अहियां नॉर्थ अमेरिका में कैलिफोर्निया में सिलिकॉन वेली नेटफ्लिक्सनी कॉर्पोरेट हेड ऑफिस हेडक्वार्टर थी आप सौने आ संदेश आपी रह्यो छुं कि हमणां ज यशराज फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत महाराज फिल्मना विरोध में नेटफ्लिक्सना आ कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स पर मैं मारी ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल करी छे अने साथे साथे अनेक सौ वैष्णवोए ए ऑब्जेक्शन पिटिशन में साइन करीने अने नेटफ्लिक्स सामे ओटीटी प्लेटफॉर्म थी प्रस्तुत थनारी आ महाराजा फिल्मना विरोध में पोतानो सखत विरोध नोंधायो छे। आजना आ समय में ज्यारे हिंदू सनातन धर्मनी परंपरा वैष्णव संप्रदायनी परंपराओ अने साथे साथे अमारा इष्ट भगवान श्री कृष्ण अने जेमने आपणे कृष्ण मंदिर जगतगुरु में एवा भगवान श्री कृष्ण ऊपर एमना लीला चरित्रों ऊपर गुरु परंपराओं पर अपनी संस्कृति और सभ्यता ऊपर ज्यारे एक निश्चित विचारधारा अंतर्गत प्रहारों थई रह्या छे त्यारे देश विदेश में सर्वत्र एनो विरोध नोंधाई रह्यो छे। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही,
Switch to RR Signature Broadway fans with curved plates जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात में कच्छ के भुज में लेर के पास एक दुर्लभ जंगली जानवर देखा गया जो बिज्जू या हनी बेजर के नाम से जाना जाता है। यह जानवर कब्र खोदकर मुर्दे को निकालने वाला खौफनाक पशु माना जाता है। जंगल में भी कभी कभी ही दिखने वाला यह वन्य जीव जैसे ही सड़क पर नजर आया, लोग अचंभित रह गए। जंगल के बीचों बीच यह जानवर ऐसे जमकर बैठ गया कि लोग भी रुक गए और यहाँ ट्रैफिक जाम की स्थिति पैदा हो गई। दुर्लभ वन जीव को देखकर राहदारियों ने फौरन वन विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद रेंज फॉरेस्ट अफसर KB भरवाड़ ने कर्मचारियों को भेजकर मामले की जांच करवाई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में लगातार चौथी बार केंद्रीय श्रम और रोजगार, युवा अफेयर्स और खेल मंत्रालय डॉक्टर मनसुख मांडविया को सौंपा गया है, जिसके चलते भावनगर में केंद्रीय मंत्री के सम्मान और स्नेह मिलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। भावनगर की विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संस्थाओं द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन बामनिया भी विशेष रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों का स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। इस मौके पर भावनगर का विशेष विकास करने पर दोनों केंद्रीय मंत्रियों द्वारा जोर दिया गया। जनसंघ वखते પોતાનું ચિંતન વ્યક્ત કરતી વખતે કહ્યું હતું કે અમારી પાર્ટી કેવી પાર્ટી, માત્ર ને માત્ર સત્તાલક્ષી પાર્ટી નહીં। એમને કહ્યું કે અમે ભવિષ્યની અંદર એક સંસ્થા તરીકે, પોલિટિકલ સંસ્થા તરીકે સત્તામાં આવીશું તો અમારી સત્તા, અમારી સરકાર એ કઈ રીતે કામ કરશે। ત્યારે દીનદયાળ ઉપાધ્યાયજીએ કહ્યું હતું કે અમારી સત્તાનું મોડેલ એ અંત્યોદયના આધાર ઉપર રાષ્ટ્ર નિર્માણ હશે। અમારી સરકાર દેશ માટે કામ કરશે, પરંતુ જ્યારે દેશ માટે કામ કરતી હોય ત્યારે એના પાયાની અંદર અંત્યોદય છેવાડાનો વ્યક્તિ હોવો જોઈએ અને છેવાડાના વ્યક્તિને અહેસાસ થવો જોઈએ કે આ સરકાર મારા માટે પણ છે, આ સરકાર મારા માટે કંઈક કરી રહી છે। અમારી સરકાર એ પ્રો પોર્સ એટલે કે ગરીબ લક્ષી, પ્રો ફાર્મર્સ એટલે કે કિસાન લક્ષી, બટ इंडस्ट्रीज फ्रेंडली सरकार है। गुजरात के वडोदरा के कम्युनिटी साइंस सेंटर में नो मोर अबाउट प्लांट्स नामक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। विज्ञान परिषद वडोदरा चैप्टर और कम्युनिटी साइंस सेंटर के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित इस कार्यक्रम में MS यूनिवर्सिटी के फॉर्मर हेड प्रोफेसर अरुण आर्य, सुनागरी जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर डॉक्टर दक्ष भट्ट, कम्युनिटी साइंस सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र गवली समेत के विशेषज्ञों ने उपस्थित रहकर पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्रदान की। तो आज का जो हमारा व्याख्यान है वो प्रबुद्ध जनों के लिए है कि सिर्फ पेड़ों का लगाना ही काफ़ी नहीं है, हमको कॉरपोरेशन और देश के सभी वैज्ञानिकों को मिल कर के एकजुट ऐसा प्रयास करना होगा कि ग्रीनरी बढ़े
कारपोरेशन को भी ये ध्यान देना चाहिए कि जब हम पेड़ों को लगाते हैं तो उसके बाहर जो हम प्रोटेक्शन के लिए लोहे का केज लगाते हैं, वो जब पेड़ बड़े होने लगते हैं तो वो केजों को हटाया जाए और जो मिट्टी के चारों तरफ, जो जड़ के चारों तरफ सीमेंटिंग या पेवर ब्लॉक लगाते हैं, उसको पेड़ की जड़ें भी सांस लेती हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, 1631 में ताजमहल बनना शुरू हुआ, 1648 में बना, और जब मैं छोटा था तो मैंने एक आमली का पेड़ देखा वहाँ पर जो कि 400 साल पुराना था। बाद में वो पेड़ सूखने लगा तो उस पर एक पीपल का वृक्ष उगाया, और वो हम जब तक पढ़ाई कर रहे थे हाई स्कूल और इंटर में, वो पेड़ ट्रांसफॉर्म हो गया। जो इमली का पेड़ था वो पीपल के पेड़ में बदल गया। गुजरात के वडोदरा में महाराजा फतेह सिंह म्यूजियम ट्रस्ट वडोदरा और महाराणा ऑफ मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर द्वारा एक विशेष एग्जीबिशन का आयोजन वडोदरा में किया गया है। पिक्चरिंग प्लेस पेंटेड और प्रिंटेड मैप्स एट द उदयपुर कोर्ट नामक इस एग्जीबिशन का वडोदरा के महाराजा समरजीत सिंह गायकवाड़, महारानी राधिका राजे गायकवाड़, राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़ और उदयपुर के मेवाड़ के महाराजा कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह की उपस्थिति में किया गया। देखिए, यही चीज़ें हैं, जो यही कलाएं हैं जो हाथों से नक्शों को जो बनाया गया है, इन्हीं कलाओं के बारे में जो है वो शिक्षित करने के लिए कि आज की तारीख में इन कलाओं को हम लोग नहीं पहचानते हैं या नहीं जानते, क्योंकि अरसों पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले, 200 साल पहले की जो कलाएं थी, जो कागज़, जो तकनीक जिस उस ज़माने में, उस दौर में जो इस्तेमाल किया गया था, आज एक हम लोग हमारा फ़ोन निकालते हैं, उसके ऊपर अपने नक्शे को जो है वो देख लेते हैं, या एक बटन दबाते हैं, उससे एक कागज़ के ऊपर प्रिंट होकर निकल जाता है। तो जो बारीकियाँ हैं एक नक्शे को बनाने की, एक शिक्षित तरीके से जो एक उसका एक ज्ञान है, उन चीज़ों को भी जो है वो समझने के लिए यहाँ पर इस एग्जीबिशन को लगाया गया है। जो लोग उस चीज़ के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, जिनकी रुचि है उन चीज़ों को लेकर, उस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस कला को और तरीके से देखना चाहते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखकर वो लोग यहाँ पर देखकर प्रेरित भी हो सकते हैं और सीख भी सकते हैं। नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये एग्जीबिशन लाने से ज़्यादा ज़रूरी सबसे पहली बात जो थी वो सोच की थी। मैं बड़ौदा म्यूज़ियम, अपने यहाँ पर महाराजा फतेह सिंह जी म्यूज़ियम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि पहली बार दो संस्थाओं के बीच में इस प्रकार से यहाँ पर एग्जीबिशन जो है वो लगा है, और मैं पूरे परिवार का जो है वो तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज की तारीख में आने वाले समय के अंदर लोगों को नक्शों के बारे में, मिनिएचर पेंटिंग्स ऑफ मेवाड़ के बारे में जो है वो जानकारी मिलेगी, और उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर एक दूसरे का कल्चरल एक्सचेंज जो है उस सोच को लेकर जो है वो यहाँ पर आए थे। इस बार जो है हम लोगों ने यहाँ पर अपनी एग्जीबिशन नक्शों को और पेंटिंग्स को लेकर लगाई है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ का म्यूज़ियम, महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम उदयपुर के अंदर अपने एग्जीबिशन को जो है वो ट्रैवलिंग एग्जीबिशन को जो है वो लेकर आएंगे, और इसी सोच के साथ में हम लोग इस चीज़ को चालू कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को जो है और बेहतर तरीके से और करीब से देख सकें। ये पहले दफ़ा हमारे म्यूज़ियम, महाराजा फतेह सिंह म्यूज़ियम और महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन का जो उदयपुर के से आए हैं अपना एग्ज़िबिशन लेके, और पहले दफ़ा हमारा उनके साथ एक कोलैबोरेशन हुआ है एग्ज़िबिशन करने के लिए। तो मैं उनकी जो पेंटिंग्स और मैप्स और नक्शे लाए हैं, वो खास करके हाथ से बना हुए नक्शे और छापे हुए भी नक्शे वो लेके आए हैं। तो उसका पहले दफ़ा हमारे म्यूज़ियम के साथ में कोलैबोरेट करके हमने एग्ज़िबिशन किया है, और हमें खुशी है कि उन्होंने अपनी बहुत वैल्यूबल चीज़, महत्व की चीज़ हमारे साथ लाए, और मैं इच्छा करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखने को आए, और सभी के लिए, एक हिस्टोरियंस के लिए, इतिहास के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए, सभी के लिए एक यूज़फुल एग्ज़िबिशन, एक बहुत महत्व का एग्ज़िबिशन होगा। तो मैं आशा करती हूँ कि इसका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा।